नया स्टेप आता है, दैट इज शेयर इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करने का बाय कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, बाय considering free body diagram, or we can say FBD of members. Okay, that members, कौन से members जो affect होते हैं by the side sway, members affected by side sway. ठीक है, जिस मेंबर को यहाँ पे इफेक्ट होता है साइड स्वे के वजह से, उनको कंसिडर करके हम लोग एक शेयर इक्वेशन बनाते हैं, जो अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशन बनता है, जो हम लोग यूज करेंगे नॉर्मली टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा अननोन, दैट इज नथिंग बट डेल्टा। बाकी की जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट, देन व्हाटएवर वी हैव टू अप्लाई द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, देन वी हैव टू गो फॉर द जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और एक स्टेप ऐड होगा दैट इज शेयर इक्वेशन। बाकी का मेथड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, दैट इज एनालाइज द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। डायरेक्टली एग्जांपल के साथ ही देखेंगे हम लोग, एनालाइज द फ्रेम और स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर okay, by using slope deflection method. By using slope deflection method. यहाँ पे मैं सिंपल एक ड्रॉ करता हूँ जो वैल्यूज है यहाँ पे। एक पहले हम लोग सिंपल प्रॉब्लम ही ले रहे हैं, बाद में हम लोग थोड़ा सा टेडियस प्रॉब्लम लेंगे। एक सिंपल पोर्टल फ्रेम दिया हुआ है विच इज which supports are settle at unequal level. तो let us consider यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है। Okay, now we can draw. It is subjected to UDL. So let us consider यहाँ पे एक UDL लोड है। ऑलरेडी सपोर्ट जो है तुम लोग के एक लेवल के ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्वे में कंसिडर होगा ही, इसलिए यहाँ पे स्वे आने वाला है। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दिया हुआ है, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल लोड दिया हुआ है एट सपोर्ट बी और एट जॉइंट बी। तो दिस इज 20 किलोन्यूटन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। Intensity of UDL is 20 kilonewton per meter, whereas on AB there is one central load which is acting towards the right, whose value is 50 kilonewton. We'll take the distances. Let us say this is 2 meter, this is also 2 meter, this is 4 meter, and this is 3 meter. Okay, now if you observe, the load is acting, that is we can say horizontal loads are acting from left to the right. So obviously the frame will sway from left to the right. So after deflection अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये deflection कुछ यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये इस साइड में किधर चला जाएगा। तो whatever ये जो तुम लोगों का अननोन आ रहा है वो एक्स्ट्रा अननोन है, which is nothing but delta, that is side sway। यानी कि स्टोरी के ऊपर जो डिफ्लेक्शन आता है बी और सी पॉइंट के ऊपर, उसको हम लोग साइड स्वे बोलते हैं। तो वो साइड स्वे यहाँ पे एक्स्ट्रा अननोन आ जाएगा। बाकी के जो अननोन्स रहेंगे वो अपने नॉर्मली रहेंगे, जो हम लोग अभी तक निकालते आ रहे हैं, दैट इज थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, व्हाटएवर जो एग्जिस्ट रहेंगे वो। नाउ इफ यू गो फॉर द फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहता है, वी हैव टू फाइंड आउट द आई के वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं आई के का वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। आई के लिए देखो फॉर्मूला नहीं यूज करने का, वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व आई के इज इक्वल्स टू 3। कौन कौन से आई के चेक करेंगे तो देखो ए पॉइंट के ऊपर फिक्स सपोर्ट है, तो वहां पे रोटेशन डिफ्लेक्शन कुछ पॉसिबल नहीं है। बी पॉइंट के ऊपर चेक करोगे तो वहां पे थीटा बी आएगा, सी के ऊपर एक थीटा सी आएगा, डी के ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल जो डिफ्लेक्शन हुआ था बी और सी का, विच इज ऑफ सेम क्वांटिटी, वो डेल्टा यहाँ पे एक तीसरा अननोन बनेगा, दैट इज साइड स्वे डेल्टा।
तो ये तीनों अननोन अपने को फाइंड आउट करने हैं. सो वी विल यूज दैट स्वे मेथड और वी कैन से शेयर इक्वेशन टू फाइंड आउट दिस डेल्टा. नाउ वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. दैट इज फर्स्ट तुम लोग का इक्वेशन जो रहेगा यहाँ पे हम लोग करते हैं दैट इज फिक्स्ड इन मोमेंट. यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं ये डायग्राम उठा लेता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर. लेट अस कंसीडर, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर में रख देता हूँ टू फाइंड आउट द वैल्यूज. अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो अपने को स्टेप नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं और वी कैन से स्टेप नंबर 1 बिकॉज स्टेप नंबर आई की का वैल्यू वो डायरेक्टली हम लोगों ने निकाला था. तो स्टेप नंबर 1 जो रहेगा अपना फाइंड आउट एफईएम और वी कैन से फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. फिक्स्ड एंड मोमेंट्स किसकी वजह से होते हैं? ओनली ड्यू टू मेंबर लोडिंग. तो यहाँ पे जो मेंबर लोडिंग है उसके वजह से जो फोर्स आए हुए वही लिखना है. अभी देखो हमें कभी भी हम लोग कहाँ पे देखेंगे, जब मैं वैल्यूज कंसीडर करूंगा तो सेंटर से ही अपने को हर एक साइड पे देखना है. तो मैं इस साइड से देखूंगा तो ए बी के लिए देखो इस साइड से अपने को देखना पड़ेगा, बीसी के लिए इस साइड से देखेंगे और सी डी के लिए इस साइड से. ठीक है, उससे तुम लोगों का साइंस और वॉट एवर सैगिंग हॉगिंग वो चेंज होने वाला है व्यू से. इसीलिए मैक्स टू मैक्स टाइम हम लोग व्यू पॉइंट जो रहेंगे रखेंगे वो सेंटर पे ही रखेंगे फ्रेम के. लेट अस स्टार्ट विद द AB पॉइंट. तो AB पॉइंट के लिए अगर मैं पहला इक्वेशन लिखता हूं दैट इज MFAB. तो MFAB के लिए देखो MFAB AB सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड. तो सेंट्रल पॉइंट लोड है, लोड इस साइड से आ रहा है. देखो अगर सिंप्लीफाई करना है तुम लोगों को तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी मेंबर बना के भी हम लोग रख सकते हैं फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन. अगर ये ऐसे है और तुम लोग का लोड है जो ऊपर से आ रहा है, लेटेस्ट से इसको मैंने वर्टिकल कर दिया फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन. तुम लोग का मोमेंट्स यहाँ पे कैसे आएगा? एक इस साइड से ऐसे आएगा और एक इस साइड से. दिस इज नथिंग बट योर MFAB whereas दिस इज आवर MFBA. यानी कि तुम लोग को डायरेक्शन पता चलेगा. तो MFAB का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज. सो वी कैन राइट इट इज नेगेटिव W क्या था अपना WL/8. वी आर फाइंडिंग आउट दी फिक्स्ड एंड मोमेंट नॉट मैक्सिमम मोमेंट. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इसका आ जाएगा दैट इज माइनस W is 50 किलोन्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 4 डिवाइडेड बाय 8. तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25. तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज माइनस 25 किलोन्यूटन मीटर. इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट दी MFBA. तो MFBA के लिए भी देखो फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव 25 किलोन्यूटन मीटर बिकॉज इस साइड पे देखोगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है. क्लॉकवाइज के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तुम लोग की WL/8. तो इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है. नाउ ये 20 किलोन्यूटन जो है इसको अपने को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो 20 किलोन्यूटन है इट इज नथिंग बट जॉइंट लोड. जॉइंट लोड अगर रहेगा तो तुम लोगों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं बिकॉज हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं इट इज ओनली फॉर द मेंबर लोडिंग. ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. तो डायरेक्टली वी विल गो फॉर द BC मेंबर. तो BC मेंबर के ऊपर अगर चेक करेंगे उसको भी हॉरिजॉन्टल में है तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं. मैं एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. डायरेक्टली वी कैन टेक MFBC विल बी इक्वल्स टू BC के लिए चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगी? दैट इज WL² डिवाइडेड बाय 12. UDL है दैट इज फिक्स्ड इन मोमेंट ड्यू टू दी UDL. तो ये आ जाएगा नेगेटिव यहाँ पे है 20 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 80/3. मैं ये फ्रैक्शन में रख देता हूँ दैट इज 80/3. चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करो तो भी चलेगा, डोंट वरी. ये हो गया नेगेटिव. द सेम वे इफ यू कैलकुलेट फॉर द MFCB, CB के लिए वैल्यू जो आएगी इट इज नथिंग बट पॉजिटिव 80/3 बिकॉज सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड के ऊपर वैल्यू सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. वन एंटी क्लॉकवाइज है तो अदर क्लॉकवाइज आ रहा है. बाकी के दो जो मूवमेंट्स रहेंगे दैट इज CD के ऊपर कुछ मेंबर लोडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली CD के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. दैट इज MFCD विल बी इक्वल्स टू MFDC विल बी इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ इट्स क्लियर. ध्यान में रखना जॉइंट लोड जो रहेगा वो हम लोग कभी कंसिडर नहीं करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट में. ओके, वो जॉइंट लोड है, वो बाद में कंसिडर होगा, किधर ना किधर तो होने वाला है. इसलिए फिक्स्ड एंड मोमेंट इट इज ओनली ड्यू टू दी मेंबर लोडिंग. After this, we have the second step that is nothing but application of the slope deflection equation. तो application of the slope deflection equation के लिए देखो अभी एक और पेज लेते हैं that is step number 2 के लिए.
स्टेप सिर्फ तुम लोग को सिंप्लीफाइड सिस्टमेटिक रहे इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ, ऐसे कोई स्टेप यहाँ पे रहेगा ऐसे कुछ नहीं है। वी विल अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। Okay, now apply the slope deflection equation for the first member, that is MAB. यहाँ पे अगर हम लोग MAB लिखते हैं तो दैट MAB विल बी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा MFAB प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय L। अभी यहाँ पे डेल्टा लेना पड़ेगा अपने को, बिकॉज अभी तक मैं अवॉइड करता था, बिकॉज डेल्टा अपने को कभी था ही नहीं, डेल्टा की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी नहीं आती, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था। अभी यहाँ पे डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए अपने को डेल्टा कंसिडर करना पड़ेगा। ध्यान में रखना, डेल्टा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन, तो इसलिए जिस मेंबर को परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पे ही हम लोग कंसिडर करेंगे डेल्टा, अदरवाइज डेल्टा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जब मैं AB की बात करता हूँ तो AB के लिए अगर तुम लोग चेक करोगे, पहले डायग्राम में हम लोगों ने एक डिफ्लेक्टेड शेप बनाया था, यहाँ पे तुम लोग चेक करोगे तो देखो यहाँ पे मैं एक, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम लोग बना के रखते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, सिर्फ B पॉइंट का और C पॉइंट, तो वो डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ AB और CD के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, BC के लिए कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज BC को परपेंडिकुलर डेल्टा नहीं आ रहा है। किसको परपेंडिकुलर है, वो AB मेंबर को और CD मेंबर को, तो वो डेल्टा का वैल्यू सिर्फ AB और CD में ही कंसिडर होगा, बाकी किस में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। देखो हम लोग यहाँ पे 1 by 1 लिखेंगे। फर्स्ट MFAB की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, दैट इज नथिंग बट -25 प्लस EI का कुछ कंसिडरेशन उन्होंने बोला नहीं है, मतलब EI का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ इज 4 मीटर इन ब्रैकेट 2 थीटा A, थीटा A का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं, इट इज 0, प्लस थीटा B एग्जिस्ट कर रहा है माइनस 3 डेल्टा, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय L इज 4 मीटर। अभी देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4 मीटर डाला, इसको mm में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, इसको mm में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने को पहले एग्जांपल में क्या था, डेल्टा का वैल्यू नोन था जो mm में था, तो इसीलिए मैंने उसको mm में पुट किया था। अभी अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो मीटर में ही मिलेगा, इसलिए मैं इसको 4 मीटर को वैसे 4 ही रख देता हूँ। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तुम लोग, अदरवाइज वैसे रखा तो भी चलेगा। Okay, now we will go for the second equation. Second equation is, that is MBA. MBA is equals to, अभी इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो MFBA will be equals to 25 प्लस, ये तो वही रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं EI डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज चेंज नहीं होगा, AB और BA के लिए सेम रहेगा। इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 थीटा A प्लस थीटा B था, तो यहाँ पे 2 थीटा B प्लस थीटा A आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 थीटा B लिखता हूँ। थीटा A का वैल्यू तो 0 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लिख लो रेफरेंस के लिए, प्लस 0 माइनस ये 3 डेल्टा डिवाइड बाय L, वैसे के वैसे ही रहेगा। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे थर्ड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज MBC। ओके, थर्ड पॉइंट है अपना, दैट इज MBC। MBC के लिए अपने पास MFBC का वैल्यू है, दैट इज -80/3, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -80/3, डिटेल में लिखा तो भी चलेगा, डोंट वरी, प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L, EI तो सेम है, 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ कितना था इसका, 4 मीटर, इन ब्रैकेट इसमें आएगा 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा अपॉन L आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, बिकॉज डेल्टा का वैल्यू परपेंडिकुलर अगर है तो ही अपने को कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं कंसिडर करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। रिटर्न MCB को अगर कंसिडर करूंगा यहाँ पे, तो MFCB यहाँ पे 80/3 पॉजिटिव आएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करके रिटर्न हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज EI डिवाइडेड बाय 2, और इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये आ जाएगा 2 थीटा C प्लस थीटा B। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई, देखो सब में इसमें हम लोगों ने थीटा B को आगे लिखा है, तो मैं यहाँ पे थीटा B आगे लिखता हूँ, प्लस 2 थीटा C, सिर्फ पीछे ले लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। डेल्टा का वैल्यू वैसे ही रहेगा 0, बिकॉज CB को परपेंडिकुलर कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। द सेम वे हम लोग लास्ट की जो 2 मेंबर्स है उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज MCD।
MCD के लिए कुछ यहाँ पे मोमेंट है क्या? फिक्स्ड मोमेंट नहीं है, तो दैट विल बी 0 प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L। 2EI डिवाइड बाय L कितना था अपना? 3 मीटर था। इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा C प्लस थीटा D। थीटा D का वैल्यू कितना है? 0 है, बिकॉज D पॉइंट अपना फिक्स है, तो वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे डेल्टा का भी वैल्यू आएगा, बिकॉज CD मेंबर को भी यहाँ पे डेल्टा की वजह से अफेक्ट हुआ है, तो इसलिए ये आ जाएगा -3 डेल्टा डिवाइड बाय लेंथ कितना था इसका? 3। तो ये अपना बनेगा फिफ्थ इक्वेशन। एंड द सिक्स्थ इक्वेशन विल बी दैट इज MDC विल बी इक्वल्स टू, इट्स 0 वैसे बिकॉज फिक्स्ड इन मोमेंट नहीं है, 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा ओनली थीटा C। ओके, कोएफिशिएंट सिर्फ चेंज हो रहे हैं, -3 डेल्टा डिवाइड बाय L वैसे के वैसे रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये चाहिए तो जनरलाइज लिख के उसको सिंप्लीफाई करो, दैट विल बी बेटर। अगर तुम लोग को डायरेक्टली हम लोग कोएफिशिएंट ले सकते हैं तो हम लोग लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन लिख दिया। दीज आर 6 इक्वेशन, 3 मेंबर है इसलिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अपने 6 आएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग लेंगे स्टेप नंबर 3। दैट स्टेप नंबर 3 इज नथिंग बट जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। Step number 3, that is joint equilibrium equation. Whatever joint equilibrium equations कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी अपने को डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम से ही हम लोग बता सकते हैं कितने आने वाले। देखो, A के ऊपर A फिक्स्ड है, मतलब वहां पे कुछ तो मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी, तो वो इक्वेशन यूज नहीं होगा। D के ऊपर भी कुछ तो फिक्स है, तो वहां पे भी मूवमेंट नहीं आएगी। B के ऊपर चेक करेंगे हम लोग, तो BA और BC दोनों का मूवमेंट का समेशन शुड बी 0, ये जॉइंट है, तो MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनेगा। और सेकेंड इक्वेशन आएगा अपना, दैट इज MCB प्लस MCD इज इक्वल टू 0, यानी कि B और C के मूवमेंट का यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेगा, A और D का नहीं बनेगा, ध्यान में रखना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं जॉइंट इक्वेशंस, दैट इज फर्स्ट जॉइंट इक्वेशन MBA प्लस MBC शुड बी इक्वल्स टू 0। अभी जॉइंट पे मोमेंट नहीं है, अगर मोमेंट रहती थी तो हम लोग लिखते थे, मोमेंट नहीं है तो इसलिए वो 0 रहेगा। सेकंड इक्वेशन है अपना MCB प्लस MCD इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है, बिकॉज BA और BC का वैल्यूज है अपने पास, तो डायरेक्टली पुट करते हैं हम लोग। तो वैल्यू देखो क्या क्या आएगा, चेक करेंगे हम लोग, तो वहां से तुम लोग को वैल्यू जो मिलती है दैट इज, प्रीवियस स्लाइड में देखो एक बार, ये 25 सॉरी ये -+25 और -80/3, चेक करो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज आई थिंक इट विल अबाउट -5/3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, तुम लोग को वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इंटीजर है कांस्टेंट, उनको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। थीटा बी का जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्टली यहाँ से ऐड करेंगे हम लोग, दैट इज जैसे इसको चेक करेंगे तो 1 थीटा बी और यहाँ पे 1 थीटा बी, तो 1 + 1 दैट इज 2 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 0.5 थीटा सी, बिकॉज 2/4 है, 2/4 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आएगा, तो 1 थीटा बी प्लस 0.5 थीटा सी आएगा। और दूसरा जो तुम लोगों का डेल्टा का जो वैल्यू है दैट इज ये 2 अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 3/8, तो 3/8 डेल्टा यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। सबका अगर समेशन करते हैं, तुम लोग खुद से करो, वेल एंड गुड रहेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ जो आएगा, दैट इज नथिंग बट -5/3। क्रॉस चेक कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने जो लिखा है वो राइट ही रहे, तो इसलिए क्रॉस चेक करने का आदत डालो। 2 थीटा बी इंटू EI माइनस, और यू कैन से प्लस थीटा सी का कोएफिशिएंट लिखते पहले हम लोग, दैट इज 0.5 थीटा सी इंटू EI, और लास्ट डेल्टा का कोएफिशिएंट आता है अराउंड -3/8 डेल्टा इंटू EI। ठीक है, EI या वैल्यू कॉमन रहेगी सब में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ तो ये अपना बन जाएगा यहाँ पे 3 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो फिर ये वैल्यू तुम लोग की बन जाएगी, दैट इज 4 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 0.75 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3 EI। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर A। उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, व्हाटएवर यहाँ पे
2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे तुम लोगों को कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉइंट का चला जाए, तो ये थीटा सी बन गया। ये फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने, और ये वैल्यू डायरेक्टली राइट हैंड साइड के ऊपर लेके आ गए। सिमिलरली ये तुम लोग का फर्स्ट जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन था। सेकंड जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है अपना, दैट इज MCB plus MCD that should be equals to 0, that is summation of moment at point C is equals to 0। तो इसका भी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस में जो दिया हुआ इक्वेशन, यहाँ पे ही हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू गो देयर। तो यहाँ पे 80/3 प्लस 0, तो 80/3 यहाँ पे वैसे के वैसे रहेगा। ये तुम लोग का हाफ ऑफ थीटा बी प्लस 4/3, ओके, थीटा बी का हाफ ऑफ थीटा बी आएगा, इसका आ जाएगा 1 प्लस 4/3, और डेल्टा का यहाँ पे 2/3 डेल्टा सिर्फ रहेगा। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोनों का समेशन, तो वो समेशन आता है अराउंड, अगर इक्वेशन लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसके लिए लिखते हैं बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट है, लेट अस कंसीडर इट। फर्स्ट है MCB का, तो MCB का आएगा यहाँ पे 80/3 प्लस EI इन ब्रैकेट 7/3 थीटा C। चेक करो वैल्यूज बराबर है कि नहीं, वी कैन चेक हियर। MCB 7/3 नहीं, हाफ है, और ये आ जाएगा 2/2, दैट इज 1 थीटा C आएगा ओनली। नेक्स्ट टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/3 थीटा C प्लस थीटा बी के कोएफिशिएंट का यहाँ पे अगर मैं समेशन करता हूँ तो थीटा बी डिवाइड बाई 2 रहेगा वो, माइनस डेल्टा का जो आएगा दैट इज 2 डेल्टा डिवाइड बाई 3, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये दोनों का समेशन अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये वैल्यू उस साइड चली जाएगी, और ये का भी वैल्यू उसको डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ 7/3 थीटा C प्लस थीटा बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू, ये इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, -80 डिवाइड बाई 3, और EI इस साइड में आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दिया तो अपने को ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज थीटा बी को मैं सामने लेता हूँ, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से 2 से, तो ये आ जाएगा 3 थीटा बी प्लस 7 into 2 दैट इज 14 थीटा C माइनस ये आ जाएगा 4 डेल्टा will be equals to 160 divided by EI। ठीक है, सबको हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इससे अपने को ये वैल्यू मिलेगी। चेक करो वैल्यूज बराबर है कि नहीं। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर बी, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अभी देखो अपने पास अननोन कितने हैं, अगर इक्वेशन हम लोग फॉलो करेंगे तो थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा, यहाँ पे थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा, लेकिन अपने पास इक्वेशन 2 ही है, इसीलिए हम लोगों को थर्ड इक्वेशन यूज करना पड़ता है, दैट इज शेयर इक्वेशन। तो देखो शेयर इक्वेशन थोड़ा सा ठीक से समझ में ले लो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो समझ में आ गया तो हम लोग स्वे फ्रेम आराम से कर सकते हैं, दैट इज स्टेप नंबर अपना आएगा अभी 4। जो एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखेंगे दैट इज शेयर इक्वेशन। शेयर इक्वेशन लिखते समय we have to find out the additional values, that is for the additional unknown delta, finding the HA and HD। Wait, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फॉर द एडिशनल अननोन, और एडिशनल अननोन डेल्टा
finding the HA and HD to write the shear equation. Finding HA and HD for shear equation. To find out shear equation में अपने को HA और HD का वैल्यू मिलने वाला है, तो हम लोग HA और HD का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AB एंड BD. तो देखो यहाँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AB एक साइड में और दूसरी साइड में बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ CD. किससे किसको अफेक्ट हुआ है डेल्टा की वजह से? सिर्फ AB और CD को, BC को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, BC का डेल्टा से कुछ रिलेशन नहीं हुआ, तो इसलिए BC के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ AB और BC के ऊपर हुआ है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा. फ्री बॉडी डायग्राम में अपने को क्या क्या आने वाला है? वी ऑलरेडी नो दी वैल्यूज. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है? जिसमें फोर्सेस अपने को लगेंगे. सिंपल देखो यहाँ पे फोर्सेस, जो मेंबर फोर्स है वो अपने को लिखना ही पड़ेगा. AB के ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक मेंबर फोर्स है विच इज ऑफ 50 किलोन्यूटन. ओके, जो मेंबर फोर्स है, CD के ऊपर कुछ मेंबर फोर्स नहीं है. सो नाउ इफ यू कंसिडर MAB MBA, तो MAB और MBA जो हम लोगों ने वहां पे बनाए हुए हैं, दैट इज इन दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसको हम लोगों ने एज ए क्लॉकवाइज कंसिडर करके कैलकुलेट किया हुआ है, बिकॉज अपना साइन कन्वेंशन क्या था? क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो मैं यहाँ पे जो फोर्सेस लिखूंगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखूंगा यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट MAB, वेराज ये भी सेम ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. दिस इज MBA. क्यों? बिकॉज ये क्लॉकवाइज क्यों लिखा मैंने? बिकॉज वैल्यू जब आएगी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अपने को उसके बाद पता चलेगा. तो अपना पॉजिटिव साइन कन्वेंशन क्या है? दैट इज क्लॉकवाइज. तो इसलिए व्हाटएवर जो वैल्यू हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में लिखी है वो हम लोगों ने एज्यूम किया कि वो क्लॉकवाइज ही रहेगा, तभी जाके हम लोग उसका इक्वेशन लिख रहे हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रह सकता है और एक वर्टिकल रह सकता है. ओके, इन द सेम वे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, तो इसका डायरेक्शन मैं एज्यूम करूंगा बिकॉज अपने को पता नहीं डायरेक्शन क्या आने वाला है, और एक वर्टिकल फोर्स भी रहेगा. अब देखो जो अनवांटेड है मैं वो उनको रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जब शेयर इक्वेशन लिखूंगा तो अपने को क्या चाहिए? दैट इज HA वैल्यू. तो अगर HA वैल्यू निकालना है तो वी कैन टेक दी मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0 इन दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AB ओनली. जब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो खुद AB का एक इक्विलिब्रियम बनेगा. इट शुड सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. तो इसलिए अगर मेरे को सिर्फ HA का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट will be equals to 0 at point B. ये क्यों लिख रहा हूँ? देखो जब मैं B पे अगर मैंने ये इक्वेशन यूज किया तो ये इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये वैल्यूज का मोमेंट 0 आ जाएगा, और A के ऊपर भी जो वर्टिकल फोर्स है उसका भी वैल्यू 0 आएगा. रही बात तुम लोग के MBA और MAB की, वी हैव द वैल्यू ऑफ MBA एंड MAB इन द फॉर्म ऑफ थीटा B, थीटा C एंड डेल्टा. सो हम लोग ये लिख सकते हैं, और HA तो अपने को फाइंड आउट करना है. ओके, इज देयर एनी डाउट? चेक करो, किसी को अगर डाउट है तो पूछो इसमें. एक बार वापस सर. ओके, देखो हम लोग के पास हर एक जॉइंट के ऊपर 3 रिएक्शंस जनरेट होते हैं, वो मैंने लिख दिए यहाँ पे. देखो यहाँ पे एक वर्टिकल रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट. अभी ये मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ थीटा B और थीटा C, व्हाटएवर जो रहेगा इसमें लिखा हुआ है. सेम इसी जॉइंट के ऊपर भी हम लोगों ने ये MBA लिखता हूँ, मतलब क्या है? ये इसका ही मोमेंट है. तो अगर मैं तीनों में से कौन सी भी इक्वेशन यूज करता हूँ डजंट मैटर, लेकिन अपने को HA का वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको इक्वेशन लिख रहा हूँ समेशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट B, बिकॉज यही इक्वेशन है जिससे बाकी के अननोन्स है वो नेग्लेक्ट हो जाता है. तो इसीलिए V, ये वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये वर्टिकल फोर्स ये नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा, बिकॉज उनका मोमेंट एट पॉइंट B 0 है. इसलिए अपने पास 3 जो वैल्यूज है वो बचेंगे. तो डायरेक्टली वी कैन राइट, यहाँ पे देखो ये हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज ही लेंगे, ध्यान में रखना, बिकॉज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है वो क्लॉकवाइज करके ही कंसिडर किया. तो ऑलवेज टेक, चाहिए तो यहाँ पे लिखो ऑलवेज मोमेंट्स टेक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली. ओके, तो ये क्लॉकवाइज रहेगा. ये HA का मैंने खुद से एज्यूम किया हुआ है, वो अपने को बाद में पता चलेगा. तुम लोगों को चाहिए तो राइट हैंड साइड पे भी एज्यूम करो,
नो मैटर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो वैल्यू अपने को पुट करते समय डायरेक्शन कंसिडर करना ही है, इसलिए हम लोग उसको एज्यूम करते हैं। तो जब मैं समीशन लूंगा तो समीशन देखो यहाँ पे बी पे ले रहे हैं हम लोग, तो बी पे लेटेस्ट कंसिडर क्लॉकवाइज पॉजिटिव में अगर ले लिया मैंने, तो ये एच ए इंटू 4, ये एच ए का मूवमेंट आएगा बी पॉइंट के ऊपर, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव, प्लस एम ए और एम बी ए, देखो ये दो मूवमेंट्स है, उन दोनों का समेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए बी प्लस एम बी ए, ये दोनों का समेशन आएगा, और माइनस ये 50 का है, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी के ऊपर ले रहे हैं, तो बी के ऊपर 50 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 मीटर, तो ये माइनस आएगा 50 इंटू 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ये लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अपने को एच ए का वैल्यू मिलेगा इस इक्वेशन से, दैट इज एच ए विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, वी हैव टू मेक द एच ए इन द फॉर्म ऑफ थीटा बी थीटा सी ओनली, सो डजंट मैटर, हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 25 माइनस इन ब्रैकेट यहाँ पे आएगा एम ए बी प्लस एम बी ए, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 4, टोटल इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे हम लोग, ठीक है। वॉट एवर ये जो तुम लोग का इक्वेशन है, इसको मैं रेड मार्क करके रखता हूँ, बिकॉज ये अपने को यूज होने वाला है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो रिटर्न सी डी के लिए भी अपने को लिखना है, ये सी डी का मेंबर यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, इसलिए जाने दो उसको, वापस हम लोग बनाते हैं। सी डी के लिए एक सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी डी के ऊपर तो कुछ यहाँ पे लोड्स नहीं है, तो ये बहुत छोटे में हो जाएगा, अभी सी डी के ऊपर मेंबर लोडिंग नहीं है, लेकिन मूवमेंट्स तो रहेंगे एंड पॉइंट के ऊपर, इसलिए ये यहाँ पे क्लॉकवाइज, दिस इज एम सी डी, एक डी पॉइंट के ऊपर भी एक मूवमेंट है, दैट इज एम डी सी, और हॉरिजॉन्टल लोड है यहाँ पे एक, उसको भी देखो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे अलग कंसिडर किया, तुम लोगों के ऊपर है, वॉट एवर डायरेक्शन तुम लोगों को कंसिडर करना है वो करो, उसके हिसाब से इसका डायरेक्शन भी जाने वाला है, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज इन टुवर्ड्स दी लेफ्ट, ओके। और ये जब निकालूंगा मैं तो सिंपल, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं सी के ऊपर मूवमेंट लेता हूँ, इफ यू टेक समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी, तो बाकी के फोर्सेज देखो मैंने यहाँ पे निकाले ही नहीं, बिकॉज वो जीरो होने वाला है, तो इसलिए मैंने उनको नहीं निकाला। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का अगर मूवमेंट ले लिया सी पॉइंट के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो वो 0 हो जाएगा, वर्टिकल का अगर दोनों को वर्टिकल ले लिया तो भी वो सी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो वो 0 मूवमेंट हो जाएगा, तो लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने फोर्सेस को रिमूव कर दिए। समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 कर लिया यहाँ पे, तो देखो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके करते हैं तो भी चलेगा, तो ये दोनों मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो दोनों का समेशन होगा, दैट इज एम सी डी प्लस एम डी सी। एच डी का मूवमेंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको मैं डायरेक्टली माइनस एच डी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है वो 3 मीटर लिख दूंगा। यहाँ पे अगर एच डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो एच डी मिलेगा अपने को, एच डी विल बी इक्वल्स टू एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइडेड बाय 3, ओके। दिस इज अवर एम डी सी वैल्यू, सॉरी एच डी वैल्यू, और इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे लिखो, बिकॉज वो डायरेक्शन अपने को यूज होने वाला है, तो उसका डायरेक्शन हम लोगों ने क्या लिया है, टुवर्ड्स द राइट। ये डायरेक्शन तुम लोग खुद से लिख सकते हो, इट डजंट मैटर कि मैंने राइट में लिया तो राइट में ही चाहिए, वो मेरा एजम्पशन है, बाद में वो चेंज होगा, ओके। तो हम लोग अभी शेयर इक्वेशन क्या है, देखो शेयर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अगर मैं शेयर इक्वेशन लिखता हूँ तो दैट शेयर इक्वेशन इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 फॉर टोटल स्ट्रक्चर, और वी कैन से फॉर इंटायर फ्रेम, दिस इज आवर शेयर इक्वेशन। ये शेयर इक्वेशन में क्या क्या रहेगा, अपना एच ए और एच डी का वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एच ए और एच डी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया बाय कंसीडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बी एंड सी डी। नाउ वी कैन पुट दिस एच ए एंड एच डी वैल्यू इन समेशन ऑफ एच। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग को एक डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते समय। अभी अगर इसको मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो देखो ये समेशन कैसे आएगा, दैट इज समेशन इज नथिंग बट एच ए माइनस 50, नॉर्मली डायरेक्शन लिया हुआ है, हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन क्या लेते हैं, व्हाटएवर जो चाहिए वो ले, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पकड़ा है, ठीक है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव पकड़ा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने को इक्वल टू 0 ही करना है,
इसलिए टुवर्ड्स दी लेफ्ट वाली जो फोर्स है उसको मैंने पॉजिटिव पकड़ा है, तो एच ए माइनस एच डी आएगा यहाँ पे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं एच ए माइनस एच डी। और कौन कौन से फोर्सेज है पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर? पूरा स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये 20 और 50 किलो न्यूटन ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। अगर हम लोग इंटायर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये एच ए सॉरी 20 और 50 किलो न्यूटन वो भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों के दोनों टुवर्ड्स द राइट है, तो अपने को राइट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा -20 -50 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। okay, it is simply summation of horizontal forces is equals to 0, okay, for the entire structure। तो उसमें एच और एच डी भी कंसिडर होगा, इसलिए मैंने एच और एच डी को फाइंड आउट कर लिया बाय कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ एच ए एंड एच डी। ठीक है, एच एंड एच डी का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो देखो दोनों के लिए अगर मैं एच डी को उस साइड में लेके जाऊंगा और ये दोनों का वट एवर नेगेटिव वैल्यूज है वो हम लोग राइट हैंड साइड के ऊपर लेके जाएंगे। तो एच ए का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, अभी निकाला था हम लोगों ने 25 माइनस इन ब्रैकेट एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइडेड बाय 4। इस साइड में रखता हूँ पॉजिटिव वैल्यू और उस साइड में नेगेटिव वैल्यूज। देखो ये तीनों वैल्यूज उस साइड में लेके जाऊंगा तो 20 प्लस 50 दैट इज 70, इस साइड में आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसका क्या आया है दैट इज एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइडेड बाय 3। अभी अपने पास एम ए बी एम बी एम सी डी एम डी सी का वैल्यू है ऑलरेडी, जो हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से निकाला हुआ है। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में एम ए बी एम बी ए। इसमें इतना कुछ आएगा नहीं बिकॉज ये 25 जीरो होने वाला है, बिकॉज फिक्स्ड एंड मोमेंट दोनों का सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अलग रहता है। बचेगा सिर्फ ये, तो इन दोनों का सिर्फ एडिशन करना है अपने को। तो ये 0.5 ये भी 0.5, तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो थीटा बी का देखो 0.5 प्लस 1, ये बन जाएगा 0.5 प्लस 1.5 थीटा बी, और ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा बस। इसलिए अपने को ये दोनों का एडिशन करना है। अगर एडिशन करते हो तो देखो वैल्यूज कैसे आते हैं यहाँ पे। ये 25 का मैं वैसे ही रख देता हूँ यहाँ पे 25 माइनस, चाहिए तो पूरा लिखा तो भी चलेगा, डजेंट मैटर, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग ई आई डिवाइड बाई 2 दोनों में कॉमन था, अंदर जो रहेगा दैट इज नथिंग बट 3 थीटा बी माइनस दोनों का अगर डेल्टा का हम लोग समेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा डिवाइड बाई 2। ये हो गया इस साइड के लिए। द सेम वे वी कैन गो फॉर दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए 70 वैसे के वैसे ही है, सेम एमसीडी और एमडीसी का वैल्यू है अपने पास। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे समेशन करता हूँ तो ये आ रहा है 2EI डिवाइडेड बाय जो पहले 3 था 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। इन ब्रैकेट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 थीटा सी माइनस 2 डेल्टा। ओके, ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस है, तुम लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो व्हाटएवर अभी ये क्या हुआ, जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो पूरा का पूरा इक्वेशन अपना बन जाएगा थीटा बी थीटा सी और डेल्टा के फॉर्म में। चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे यहाँ पे, अदरवाइज मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, बिकॉज थीटा बी डेल्टा इनको ई आई मल्टीप्लाई रहेगा ही, डोंट वरी, उसका कुछ टेंशन नहीं है। तो अगर इसको मैं टोटल सिंप्लीफाई करता हूँ तो वैल्यू देखो अपने को क्या मिलता है, थोड़ा सा वर्क जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये अवॉइड करता हूँ, बिकॉज तुम लोग के लेवल के ऊपर इसको कर सकते हो। दैट इज 54 थीटा बी प्लस 96 थीटा सी माइनस 91 डेल्टा, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 6480 डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक है, ये बड़ा आएगा क्यों, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं अपने को, बिकॉज ये पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक को पूरा डिनोमिनेटर सेम करो, उसके बाद जो जो कॉमन वैल्यूज है उनका एडिशन करो, कांस्टेंट वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड के ऊपर लेके जाओ, फिर जाके तुम लोग को ये इक्वेशन मिलेगी। ओके, ये अपना हो गया थर्ड इक्वेशन। ऑलरेडी अपने पास 2 इक्वेशंस है जो हम लोगों ने जॉइंट इक्विलिब्रियम में लिखे हुए हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, और अपने को अभी मिला इक्वेशन नंबर सी फ्रॉम द shear equation. So by solving this equation we can find out the value of theta b, theta c and delta. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं that is solving equation A, B and C, we will get the value of theta b
थीटा सी एंड डेल्टा। ओके, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखो, कैल्शियम में डायरेक्टली किया तो भी चलेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज क्लॉकवाइज, नेगेटिव आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और डेल्टा के लिए हम लोग टुवर्ड्स द राइट हम लोगों ने डिफ्लेक्शन कंसिडर किया है, तो इसलिए टुवर्ड्स द राइट के लिए ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो टुवर्ड्स द राइट ही रहेगा। ओके, अदरवाइज तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने पहला साइन कन्वेंशन कंसिडर किया था, दैट इज अगर टोटल तुम लोग का मेंबर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव। वैसे किया तो भी चलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखो क्या वैल्यूज आ रहे हैं, तीनों अपने पास इक्वेशंस है। इक्वेशन सी कैसे आया? इक्वेशन सी में देखो तुम लोगों को सिर्फ ये तुम लोगों का शेयर इक्वेशन है, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 फॉर इंटायर फ्रेम। तो फॉर इंटायर फ्रेम में जब मैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करूंगा, देखो इंटायर फ्रेम में अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे अगर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करूंगा 20 50 और ये एच भी कंसिडर होगा और एच डी भी कंसिडर होगा, बिकॉज वो रिएक्शन है तो उसको भी अपने को डालना पड़ेगा। तो रिएक्शन निकालने के लिए अभी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी को सेपरेट कर सकते हैं, सी डी को सेपरेट करेंगे। So from FBD of the AB, we will calculate the HA value, और from free body diagram of the CD, we will calculate the HD value। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए चारों के। देखो यहाँ पे AB का बनाया, AB के लिए अभी A और B दोनों पॉइंट के ऊपर जितने फोर्सेस है उतने सब लिख लो, डोंट वरी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ जो अनवांटेड है वो रिमूव कर दिया। तब जाके अगर मैं बी पे अगर मोमेंट लेता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, तब जाके अपने को एच ए का वैल्यू मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एम ए बी और एम बी ए। ठीक है, विच इज अननोन, लेकिन वो अननोन नहीं है, हम लोग को वैल्यूज है अपने पास वो। सिमिलरली जब मैं सी डी की बात करूंगा तो सी डी में भी देखो यहाँ पे सी और डी के ऊपर जो फोर्सेस है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, बाकी के अननोन फोर्सेस है वो नहीं किए, बिकॉज वो ड्रॉ करे या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेंबर लोडिंग नहीं है तो वो भी ड्रॉ नहीं की, तो डायरेक्टली वी विल टेक दी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी। अपर वाला जो पॉइंट है उसमें हम लोग मोमेंट लेंगे, बिकॉज एच डी का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लेता हूँ तो वहां से अपने को एच डी का वैल्यू मिलेगा एम सी डी और एम डी सी के फॉर्म में। वॉट एवर ये जो वैल्यूज है वो अपने को लगने वाली थी समेशन ऑफ एच में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया पहले से। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यूज तो देखो अभी ये सब वैल्यूज तुम लोग का समेशन ऑफ एच में एम ए, एम बी ए, एम ए बी, एम सी डी, एम डी सी के फॉर्म में, but we have that values in this slope deflection equation। तो एम ए बी प्लस एम बी ए डायरेक्टली कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो तुम लोगों को प्रीवियसली दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे एम ए बी प्लस एम बी ए, इसका कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। ये 25 माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हाफ ई आई कॉमन निकलेगा, अंदर चेक करोगे तो यहाँ पे थीटा बी है, यहाँ पे 2 थीटा बी है, यानी कि 3 थीटा बी आएगा, और ये आ जाएगा 3/2 दोनों का अगर समेशन करता हो। इसलिए वही इक्वेशन मैंने वहां पे लिखा हुआ है, दैट इज 1/2 3 थीटा बी माइनस ई। सेम वे इस साइड में भी थीटा, ये एम सी डी और एम डी सी का वैल्यू पुट करके हम लोगों ने ये वैल्यू बनाया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम करो और फिर जो कॉमन कॉमन वैल्यूज है उनका एडिशन करो, तो फिर अपने को ये इक्वेशन मिलेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर सी। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा ए, सॉरी थीटा बी, सी और डेल्टा। माइनस एच ए प्लस एच डी अगर चाहिए तो वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम लोगों ने डायरेक्शन कौन सा एज्यूम किया है उसके हिसाब से। हम लोगों ने डायरेक्शन क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो टुवर्ड्स द लेफ्ट चाहिए तो यहाँ पे लिख के लो। जब मैं समेशन कर रहा हूँ यहाँ पे ये, तब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉजिटिव। तो तुम लोगों के हाथ में कौन सा तुम लोगों को पॉजिटिव पकड़ना है, तो मैं यहाँ पे टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉजिटिव पकड़ रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव पकड़ा तो सिर्फ साइन चेंज होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट और राइट को, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, डोंट वरी फॉर दैट, तो तुम लोग के ऊपर है वैल्यूज कौन सा कंसिडर करेगा। फिर इसके बाद हम लोग को वैल्यूज चेक करो क्या आ रहा है, टोटल थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा का चेक करो। मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ वो वैल्यू मैच हो रहा है क्या, दैट इज थीटा बी का वैल्यू आ रहा है 15.269 डिवाइडेड बाय ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन।
थीटा सी का वैल्यू आ रहा है दैट इज 11.786 डिवाइडेड बाय ई आई, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और डेल्टा का वैल्यू आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है दैट इज 92.703। पॉजिटिव आया मतलब डेल्टा कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, टुवर्ड्स द राइट। ओके, कुछ डाउट है यहाँ पे? अगर डाउट रहेगा तो अब भी क्लियर करो, बिकॉज ये बहुत बड़ा मेथड है, इसलिए हम लोग नॉर्मली ये इतना मेथड सॉल्व नहीं करते हैं। बिकॉज अगर इसको सॉल्व कर लिया तो फिर अपने को टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल एग्जाम में जब भी सिलेक्ट करेंगे मेथड तो पहले दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे। अगर उससे पॉसिबल नहीं है, अगर ऑप्शन ही नहीं बचा, तो हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन से करेंगे। आफ्टर गेटिंग दिस थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा वैल्यू, वी विल पुट दैट वैल्यूज इन दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। देखो तीनों के तीनों वैल्यूज अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले से एक स्पेस छोड़ देने का एक एक लाइन का, जिससे हम लोग को वापस लिखने की जरूरत ना पड़े इतना सारा सब। तो अभी अपने पास थीटा बी डेल्टा का वैल्यू है, थीटा सी का भी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज। तो ये वैल्यू मिलेगी दैट इज MAB। इसको चेक करोगे तो ये आता है -52.129 किलो न्यूटन मीटर। ओके, इन द सेम वे AB का अगर हम लोग लिखेंगे तो AB का आ रहा है, सॉरी BA के लिए दैट इज 5.505। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से लिखना है, अगर ये पॉजिटिव आ गया ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, तो कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलेगा, दैट इज -5.505 किलो न्यूटन मीटर। MCB की वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो इट इज आई थिंक 46.087 किलो न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली CD उसके अपोजिट आएगा, क्योंकि जॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं -46.087 किलो न्यूटन मीटर। और लास्ट MDC आ रहा है तुम लोगों का अराउंड -53.945 किलो न्यूटन मीटर। चेक करोगे यहाँ पे अगर HA और HD का वैल्यू निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो तुम लोग। ओके, और बाद में जो तुम लोग का रहेगा दैट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे, दैट इज वी विल ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, देन वी विल गो फॉर दी फ्री BMD एंड देन फिक्स BMD। अभी देखो ये इतना होने के बाद फिर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, लास्ट में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे डायग्राम अपना पहले ले लेते हैं यहाँ से, तो फिर तुम लोग को रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में भी हम लोग को जॉइंट देखना नहीं है, वी विल डायरेक्टली ड्रॉ ओनली मेंबर्स। ओके, जॉइंट का काम हो गया, ये 20 किलोमीटर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया पहले से। अभी यहाँ पे AB BC और CD चेक करेंगे, यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे 20 का लोड है। लास्ट जो अपना स्टेप है दैट इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तीनों मेंबर्स मैं सेपरेटली बना रहा हूँ। यहाँ पे एक AB रहेगा, देन यहाँ पे एक BC, यहाँ पे एक, यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज है ऑलरेडी। जब मैं AB की बात कर रहा हूँ, देखो वैल्यूज तुम लोगों ने निकाले हुए, चेक करो। AB का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये आ जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 52.129। BA का वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज, और इसका क्या है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, दैट इज 5.505। CB की बात करूंगा मैं, तो CB के लिए जो तुम लोग का वैल्यू आ रहा है इट इज पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ऑब्वियसली इट इज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज 46.087। और लास्ट में ये जो वैल्यू आ रहा है इट इज नेगेटिव, तो ये भी आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज 53.945। ये HA और HD का वैल्यू कब लगेगा, अगर तुम लोगों को शियर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए बोला है तो।
अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। जब मैं बीसी की बात कर रहा हूँ तो बीसी के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पे एक यूडीएल है, वैल्यू इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज फॉर दी 4 मीटर। रिटर्न यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन का, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। देखो 20 मैंने लिखा नहीं है, वो कंसिडर नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज वो मेंबर लोडिंग में नहीं है। ओके अभी अगर हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिंपल इसको ही अपने को रेफर करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो लेटेस्ट चेक, डायरेक्टली निकाला तो भी चलेगा। ओके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते समय अपने को क्या लिखना पड़ेगा पहले, फिक्स बीएमडी एंड फ्री बीएमडी। फिक्स फ्री बीएमडी देखो एक एबी के लिए आएगा और एक बीसी के लिए आएगा, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इस साइड से देख रहे हैं तो ये ट्राइंगल बनेगा सिर्फ, ठीक है। व्यू पॉइंट देखो, व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ एबी की तो मैं इस साइड से देख रहा हूँ, बीसी की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए इस साइड से देख रहा हूँ। ये सैगिंग ऐसे जा रहा है तो हम लोग का पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव 50 के लिए तुम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दैट इज WL/4। चेक करो वैल्यू कितना आ रहा है WL/4, W इज 50, 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 यानी कि वो 50 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज 50 परफेक्ट सेंटर के ऊपर है तो ये 50 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अप साइड है, अप साइड के ऊपर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, दिस इज 50 किलो न्यूटन मीटर, पॉजिटिव वन। सेकेंड यहाँ पे यूडीएल की बात करूंगा तो यूडीएल के लिए क्या आएगा, पैराबोला। वैल्यू क्या आएगी इसकी, WL/8 दैट इज 20 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, 20 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 आई थिंक 40 आएगा वो। 20 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर दैट इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 8 2 दैट इज 40। ये रिटर्न हम लोग यहाँ पे पैराबोला बनाएंगे बीसी के लिए, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 40 जो बीच में रहेगी दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सीडी के लिए बनाने की जरूरत नहीं बिकॉज सीडी के ऊपर कोई मेंबर लोडिंग नहीं है। अभी सिंपली हम लोग सेक्शन रखेंगे 1 बाय 1। अगर मैं ए के ऊपर सेक्शन रखता हूँ, देखो चेक करो ए बी के ऊपर अगर बीच में सेक्शन रखूंगा तो वैल्यूज क्या आएंगे, देखो ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई, बिकॉज ये देखो व्यू पॉइंट अपना कौन सा है, राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं हम लोग, तो इसको रोटेट किया तो भी चलेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्लॉकवाइज मतलब ये भी नेगेटिव, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। सिर्फ क्वांटिटी देखो, दिस इज 5, दिस इज 52। निकालते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये 52 है तो थोड़ा सा ऊपर आएगा इस लेवल के, और ये 5 है तो 5 मतलब ये यहाँ तक ही आएगा। दोनों को हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे। चाहिए तो वैल्यूज लिख लो, दिस इज 52.192 और दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, 5.505। ओके ये जो निकाला है ग्रीन ने वो नेगेटिव है, इसलिए ये अपना जो डायग्राम रहेगा ये -1 और ये -1, तो बाद में उसको करेंगे सिंप्लीफाई। जब मैं रिटर्न इसकी बात कर रहा हूँ बीसी की, तो बीसी में भी देखो बीच में मैं सेक्शन रखूंगा, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये क्या है, जो मेंबर को कनेक्टेड है वही मोमेंट। ओके दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज, मतलब रिटर्न दोनों के दोनों नेगेटिव ही आने वाले हैं, इसलिए रिटर्न इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये 5 और ये आ जाएगा 46, तो 46 थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे हम लोग, दोनों को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन करना है, वो ध्यान में रखो बिकॉज इसमें सिर्फ मोमेंट का ही डायग्राम आ रहा है। तो ये वैल्यू तो सेम रहेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 46.087, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। नाउ लास्ट वन दैट इज, इसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो देखो अभी व्यू पॉइंट कौन सा लेंगे हम लोग,
इसके लिए अगर चेक कर रहे हैं हम लोग तो ये व्यू पॉइंट देखो, व्यू पॉइंट तुम लोग का ये रहेगा, ठीक है। सेंटर से देख रहे हैं हम लोग, तो सेंटर से इस साइड से अगर देख रहे हो तो यहाँ से तुम लोग का ये जो बनेगा इट इज लेफ्ट साइड और इट इज राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के ऊपर देखो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो रिटर्न ये नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे ऊपर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो रिटर्न इसको हम लोग बना सकते हैं नीचे, ये ऊपर का जो वैल्यू है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ऊपर लिखते तो ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, सॉरी इसको ग्रीन से लिखा हम लोगों ने, ग्रीन से लिखेंगे। दिस इज वैल्यू इज 46 और ये राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी पॉजिटिव आने वाला। तो पॉजिटिव मैं नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज हम लोग नीचे लिखते थे इसलिए, ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअल डायग्राम बनेगा। वैल्यूज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओके। ये वैल्यू सेम रहेगी 46, ये वैल्यू रहेगी 53.942 सॉरी 5। अभी वॉटेवर इसमें जो तुम लोग का ओवरलैप हुआ वो तुम लोग माइनस कर सकते हो, ये जो एरिया है वो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ, इसमें सब लाइंस निकालना पॉसिबल नहीं है। देखो मैं ग्रीन में जो निकाल रहा हूँ इट इज -1 और रेड में जो निकालूंगा इट इज +1। सिंपल, हम लोग यहाँ पे डॉटेड में ही दिखा रहा हूँ मैं, तुम लोग लाइंस से दिखाओ, इट विल बी बेटर। दिस इज नेगेटिव डायग्राम, आप भी चेक करोगे तो ये भी नेगेटिव डायग्राम है, यहाँ पे इतना है, वो ये भी यहाँ पे इतना नेगेटिव है, ये डायग्राम भी नेगेटिव है और ये यहाँ पे इतना नेगेटिव है, ओके। रेड अगर सिलेक्ट करेंगे हम लोग तो पॉजिटिव, देखो सिर्फ ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे पॉजिटिव बचा, बिकॉज जो बीच वाला जो ट्राइंगल है वो ओवरलैप हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव ये चला गया, रिटर्न ये यहाँ पे पॉजिटिव बचा और ये यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू बचा हुआ है। चेक करोगे दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट और दिस इज डी पॉइंट। दिस इज आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। इसमें भी तुम लोगों को लेफ्ट और राइट देखना है, इसलिए तो मैंने लेफ्ट और राइट किया ना। जब मैं बेंडिंग मोमेंट तुम लोग का फ्री बीएमडी बनाता हूँ तो ये देखने की जरूरत, फ्री बीएमडी में डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि फ्री बीएमडी में क्या आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके अगर वैल्यूज निकालते हैं तो डायरेक्टली आएगा। ये तुम लोग को 20 मार्क्स के लिए पूछता है, ओके। बिकॉज अगर स्वे आ गया तो 16 to 20 मार्क्स कंफर्म पकड़ लो, 16 मोर देन 16 to 20 मार्क्स। 1 घंटे में तुम लोग का प्रॉब्लम होना चाहिए जिससे तुम लोग को 20 मार्क्स मिल जाए। अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को 1 आवर तुम लोग को लग रहा है, तो अगर तुम लोग खुद से करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे कम ही लगेगा बिकॉज वहां पे फास्ट होगा। इसलिए मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो कि 30 to 40 मिनट्स तक अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो इसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।